Hello everyone. Okay, now we are just going this picture, the human sperm picture you have seen, isn't it? ये वाला पिक्चर आपने अच्छे से देखे, उसके बारे में मैंने समझा दिया था. हेड कहलाता है ये, दिस कॉल्ड द हेड, दिस इज द मिडिल पीस एंड दिस इज द टेल. ठीक है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बीच में क्या होता है बताइए. इसके बीच में होता है न्यूक्लियस. जैसा यहाँ पे न्यूक्लियस है एग, ह्यूमन एग, फीमेल एग के अंदर में, वैसे यहाँ पे भी है. तो ये क्यों नहीं बताया यहाँ पे न्यूक्लियस? बिकॉज इट इज़ अ वेरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन. अब इतना बड़ा स्पॉन्स है, ठीक है, उसके मिडिल पीस भी दिखाना है, उसके टेल भी दिखाना है, तो न्यूक्लियस हम वो बहुत डीप में, जब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग लेंस सेट करते हैं तब दिखाई देता है. ठीक है, ऐसा अगर देखेंगे तो पूरा, अगर एक स्पॉम देखेंगे आप तो न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई नहीं दिया. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा एग है और तो एकदम से न्यूक्लियस दिख पड़ता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. आप इसको पता चल गया स्पर्म्स एंड द एग. अब जो हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन? ठीक है, हम अभी वही पढ़ेंगे. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन. इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म. क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम. ठीक है, इसी को कहलाते हैं, दैट इज द फर्टिलाइजेशन. व्हेन द स्पर्म्स कम्स इन द कांटेक्ट विद द एग. यानी स्पर्म किससे कांटेक्ट में आता है? ठीक है, एग के कांटेक्ट में आता है, स्पर्म इन कांटेक्ट विद द एग. ठीक है, और देन वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग. अब ये वन क्यों बोला गया? क्योंकि हमने तो पढ़ा था मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें से कोई भी एक ही स्पर्म्स एग से फ्यूज होता है. वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग एंड सच फ्यूजन ऑफ द एग, such fusion of the egg and the sperm is called the fertilization. यानी कि जो एक एग से एक स्पर्म फ्यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन. अब हम देखेंगे फिगर नंबर 9.5. ठीक है, सो दिस इज द फिगर नंबर 9.5, फर्टिलाइजेशन. So first of all, just understand this figure. This is the ovum. Okay, the first picture what we have seen earlier, it is the ovum, and there are millions of the sperms are coming towards the egg, but one of the sperms reaches inside the egg. ठीक है, अब बाकी ये सब क्या हो जाते हैं? वो अगर एक जो भी कोई अंदर चला गया, मतलब दिस इज द एग के अंदर में, तो बाकी के वो सब बाहर हो जाते हैं, उनका कोई प्रवेश नहीं हो पाता. तो अब देखिए यहाँ पे हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे. फिगर नंबर 9.5 देख लिया हमने. ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म. देखो आगे बात यहाँ पे, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म. ठीक है, द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग टू फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. मतलब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है और एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है. ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग और जायगोट. इसी को हम बोलेंगे फर्टिलाइज एग. फर्टिलाइज एग बोलेंगे या तो उसको जायगोट बोलेंगे. अब देख लेते फिगर नंबर 9.6. ये हो गया 9.6 फिगर नंबर. देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस पहले आई था एक का. अब ये दूसरा न्यूक्लियस किसका आया था? ये स्पर्म का आया था, है ना. और ये स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ बनके दोनों भी न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट. इसी को हम बोलेंगे फ्यूजिंग न्यूक्लियस. यहाँ पे एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि फ्यूज पूरा होते दिखता है, उसको बोलेंगे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और फ्यूजिंग न्यूक्लियस. अब यह बात आ जाती है कि यहाँ पे जो मिडिल पीस है और टेल है, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे, है ना. तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही हेड पोर्शन अंदर हो जाता है तो मिडिल पीस और टेल बाहर ही रह जाते हैं और उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि उनका अंदर में सिर्फ न्यूक्लियस का काम होता है. क्योंकि यहाँ पे क्या फ्यूज हो रहा है? यहाँ पे तो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियस का ही काम होता है ना कि ये हेड पोर्शन का, स्पर्म्स का, ओनली द हेड पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट and middle piece and tail is not important, so they will not reach inside the ovum. Okay,
एंड दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, और ये स्टेज को क्या कहते हैं, जाइगोट या फर्टिलाइज्ड एग। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपने को पता है जाइगोट क्या है, ये बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ख्याल में रखने का है। अब आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एग सेल। अब यहां देखो, ध्यान दो, यहां पे द मीटिंग ऑफ egg cell from the mother and the sperm cell from the father. ठीक है, the process of the fertilization is the meeting of the egg cell from the mother and the sperm cell from the father. So the new individuals inherits, क्या हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स मतलब क्या होता है कि वो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं फादर्स के मदर्स के, फॉर एग्जाम्पल इन सम विल सी दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे स्किन कलर हो गया, नोज हो गया, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द फेस, आई कलर्स, हेयर कलर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी होता है ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, वो इंडिविजुअल में पेरेंट्स से आते हैं, है ना। सो फ्रॉम द मदर एंड सम ऑफ द फादर, यानी एक ही से नहीं आते, सम ऑफ द मदर, किसी थोड़े बहुत मदर के भी आते हैं और थोड़े बहुत फादर के भी कैरेक्टर्स आते हैं। सो लुक एट योर ब्रदर और द सिस्टर, आप अपने ब्रदर को देखिए, अपने सिस्टर को देखिए, कुछ रिजेंबल होते हैं कि नहीं आप अपने पेरेंट्स से, है ना। अगर कुछ पेरेंट के नहीं भी होते तो कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स से होते हैं, है ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टर्स भी दिखते हैं, तो वो एक इनहेरिटेंस बोलते हैं कैरेक्टर्स, यानी वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन के कैरेक्टर्स फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप 9th और 10th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो अभी इतना हमको देखना है कि फादर और मदर से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो हमारे ब्रदर और सिस्टर्स में मौजूद होते हैं। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स, अगर आप अपने भाई बहन को देखोगे तो आपके वो कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे वहां पे, कुछ पेरेंट्स से मिल रहे हैं आपके, कुछ मदर से मिल रहे हैं, कुछ फादर से मिल रहे हैं, है ना, इन देम तो सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर एंड योर फादर। ये काफी सारे कैरेक्टर्स आपके मदर और फादर के दिखते हैं। जैसे अगर मदर के कैरेक्टर आए तो मदर के बॉय में आ जाते हैं, है ना, कभी ऐसा भी दिखता है, और फादर के अगर कुछ कैरेक्टर आए तो वो गर्ल में दिखते हैं, है ना, ऐसे भी, या तो मदर का मदर में आ जाते, फादर के फादर में आ जाता है, ऐसे भी होते हैं, और दोनों भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि फादर के आएंगे ऐसे मदर के आएंगे, दोनों की आएगी, दैट इज बोथ द पेरेंट्स के आते हैं। आगे बात समझ में, चलो बढ़ते आगे। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन जब भी फीमेल के इनसाइड यानी यूटेरस में होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस ऑल्सो। तो ह्यूमंस का भी आप देखेंगे फर्टिलाइजेशन है, जब जो भी होता है आप अपने माँ के कोख से या पेट से पैदा होते हैं ना, दैट इज द इंक्लूडिंग द ह्यूमंस ऑल्सो, काउज, डॉग, कैट, हेंस, ये सब जितने, हेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंडा बोलेंगे आप, लेकिन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, पहले अंदर होता है, फिर बाद में उसका अंडा बनता है और अंडा फिर बाहर आता है, फिर उसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फिर मुर्गी क्या करती है, अंडे को वार्मनेस देती है, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं उसको। तो वो 21 दिन के बाद फिर चिक्स उसमें से निकलते हैं। तो पहले तो अंदर से अंडा अंदर से निकलेगा ना मुर्गी के, तो इसलिए ये सब चीज क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब बाद में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे बच्चों व्हाट आर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कैसे होता है, और ह्यूमंस का भी कैसे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हम अगले सेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है इसके बाद का जो सेशन जो है, तो आपको उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, ओके, गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box.
I will answer your question. Thank you.